नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज़ अपडेट 7 बजे कार्यक्रम बादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हमेशा की तरह मुख्य खबर से। और आज भी हम बात करने वाले हैं दोस्तों क्षेत्र की खबरों पर, क्षेत्र की समस्याओं पर ही हम विस्तार से बात करेंगे। और बादरा आसपास खबरों सहित देश प्रदेश की सभी प्रमुख खबरों से आपको अपडेट कराएंगे। और दोस्तों, मंडियों के भाव, मौसम के मिजाज भी आपको सदैव बताते ही हैं और मुख्य मुख्य खबरें भी आज आपको विस्तार से ही बताएंगे। और आज 30 अप्रैल को क्या खास विशेष दिवस है दोस्तों, इस पर भी हम बात करेंगे। आज शनिवार है और दोस्तों शनि अमावस्या भी आज है। और इस दिन शनिदेव महाराज की विशेष पूजा अर्चना का प्रावधान है। और दोस्तों, इसके लिए जिस किसी को भी आज के दिन शनि की महादशा होती है तो उनके लिए विशेष पूजा आज करने से उनको लाभ होता है। और दोस्तों, जैसा कि शास्त्रों में बताया गया है, दूध की खीर और स्नान के पश्चात किसी गरीब को दान देना और पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का एक दीपक जलाना आदि अनेकों उपाय दोस्तों शास्त्रों में शनि महादशा को दूर करने के लिए आज के दिन बताई जाती है। तो कुल मिला के शनि अमावस्या के दिन शनिदेव की पूजा का चलन है। और आज के दिन 1945 को जर्मन के तानाशाह दोस्तों, जिनके कारण विश्व युद्ध भी पूरी दुनिया को झेलना पड़ा था, मैं बात कर रहा हूँ हिटलर की दोस्तों। उनका पूरा नाम एडोल्फ हिटलर है। उन्होंने और उनकी पत्नी ने आज ही के दिन आत्महत्या कर ली थी दोस्तों। और इसके अलावा अभिनेता ऋषि कपूर की भी आज ही के दिन कैंसर के चलते निधन हुआ था 2020 को। और दादा साहब फाल्के जो फिल्म निर्माता निर्देशक भी है और उनके नाम से फिल्मी दुनिया का बहुत बड़ा अवार्ड भी दिया जाता है। तो दोस्तों, ऐसे निर्देशक पटकथा लेखक का 1870 में आज के दिन जन्म हुआ था। तो फिल्मी दुनिया के लिए ये जन्मदिन, ये जयंती बहुत खास रहती है। और दोस्तों, 1987 को क्रिकेटर रोहित शर्मा का भी आज के दिन जन्म हुआ था। और दोस्तों, शुरुआत करते हैं बादरा सहित आसपास खबरों की। तो दोस्तों, आज सरकारी अस्पताल में जो बादरा का मुख्य चिकित्सा केंद्र है उसमें एक स्वास्थ्य मेला लगाया गया था जो सुबह 10 बजे उसका उद्घाटन क्षेत्र के विधायक बलवान पूनिया द्वारा किया गया था। और शाम को देर शाम 5 बजे तक ये मेला चला और सैकड़ों की संख्या में रोगी भी इसमें लाभान्वित हुए। तो दोस्तों, ये केंद्र के सहायतार्थ और राज्य सरकार के सहायतार्थ आपस में मिलकर इस मेले को चलाया जाता है। केंद्र द्वारा भी इसमें 1.5 लाख रुपए का अनुदान दिया हुआ था। तो कुल मिला के इस मेले का जब 10 बजे सुबह प्रारंभ हुआ तो बलवान पूनिया ने इसको फीता काटकर औपचारिक रूप से इसका उद्घाटन किया। और उसके बाद में दोस्तों, इस मेले की खास बात ये रही कि अनेकों बीमारियों के अनेकों विशेषज्ञ चिकित्सक यहाँ उपलब्ध थे। और जैसा कि हमने अलग से वीडियोस भी 2-3 बनाए हैं, तो खंड मुख्य ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी जो मंजीत डाका है उनका भी आप वर्जन सुनेंगे। उन्होंने विस्तार से इस मेले के बारे में बताया था। और इसके अलावा सांसद राहुल कस्वां जो देर से करीब 1:30 बजे मेले में पहुंचे थे। और विशेष तौर से दोस्तों, वो ज़िले के सभी सरदार शहर, सुजानगढ़ आदि अनेकों जगह जो मेले आज लगे थे उनका निरीक्षण करते हुए यहाँ पहुँचे थे। और दोस्तों, यहाँ आते ही वो बहुत नाराज़ हुए। एक तो उनको व्यवस्थाएं इतनी अच्छी नहीं मिली। और दोस्तों, व्यवस्थाओं का जहाँ तक सवाल है, हमने भी इसकी अलग से कवरेज की थी। व्यवस्थाएं जो है हमें ज़रूर ठीक ठाक लगी, लेकिन सांसद महोदय को नहीं लगी। इसका रीज़न दोस्तों खास तो ये था कि 1.5 लाख रुपए का केंद्र द्वारा अनुदान भी इसमें दिया जाता है, लेकिन वहाँ पर बड़ी एक फ़ोटो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की लगी थी, लेकिन कहीं भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का या केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व यहाँ मेले में दिखाई नहीं दिया। दोस्तों, ये भी एक रीज़न रहा। और सबसे बड़ा रीज़न, जैसा कि सांसद कस्वा ने बताया था, कि यहाँ सबसे कम संख्या है लोगों के बीच में इसका प्रचार प्रसार व्यापक रूप से नहीं हुआ। और मैंने अब तक जिन मेलों का निरीक्षण किया है, अध्ययन किया है, उसमें से सबसे पुअर मेला यही था बादरा का। तो दोस्तों, इसको लेकर लताड़ भी लगाई गई और खासे नाराज भी दिखाई दिए सांसद राहुल कस्वां। और हमने सांसद राहुल कस्वां का एक साक्षात्कार भी लिया दोस्तों। इन्हीं चीज़ों से संबंधित तूड़ी, बिजली
पानी आदि अनेकों समस्याओं से संबंधित राहुल कस्बे से हमने सवाल जवाब भी किए थे और उनका जवाब भी उन्होंने उसी अनुरूप दिया और बहुत रोचक जवाब भी उन्होंने दिए थे। तो दोस्तों ये वीडियोस भी आप हमारे साफ संदेश भारत के चैनल पर जाकर अलग से डाले हुए हैं, वो देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों इस मेले में बड़ी संख्या में लोग भी पहुंचे थे। हमने कुछ लोगों से भी बात की थी, व्यवस्थाएं भी थी, और लेकिन कुल मिला के हमें व्यवस्था इस मेले की ठीक ठाक लगी। तो इससे संबंधित अलग अलग 3 वीडियोज़ इस मेले के हमने साफ संदेश भारत के चैनल पर डाले, वो आप ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों इसके अलावा आज एक नशे के प्रति जागरूक करने के लिए एक बहुत शानदार रैली का आयोजन किया गया है दोस्तों। आज उसमें बार संघ के भी अधिवक्तागण शामिल हुए और राष्ट्रीय हिंद सेवक संघ के साथ साथ भारत विकास परिषद के कार्यकर्ता भी इसमें शामिल रहे। अनेकों अन्य संगठनों के, सामाजिक संगठनों के, धार्मिक संगठनों के लोग भी इसमें शामिल रहे और केमिस्ट यूनियन के लोग भी इसमें शामिल रहे। तो दोस्तों ये भी हमने अलग से वीडियो डाला है, ज़रूर आप देखिएगा। और इसमें न्यायाधीश सुनीता बेड़े द्वारा हरी झंडी दिखाकर इस रैली को रवाना किया गया और इस अलग अलग स्लोगन लिए हुए दोस्तों इसमें आपको बहुत से लोग दिखाई दिए होंगे। आप रैली देखिएगा इस रैली में, तो उसमें अलग अलग स्लोगन में नशा कितनी बड़ी सामाजिक बुराई है और इससे क्या हो सकता है दोस्तों, वो सारी चीज़ें स्लोगन में लिखी हुई थी। इससे ज़रूर जागरूकता का संचार होता है। और कस्बे के मुख्य मार्गों से होते हुए न्यायालय परिसर से चलकर ये रैली LBS स्कूल तक पहुंची थी। तो इसके अलावा दोस्तों आज 30 अप्रैल को जोगीवाला गांव में एक कैंप भी लगाया गया और ये कैंप राजस्थान जन चेतना मंच के बैनर तले लगाया जा रहा है और लगातार ये बैनर जो है देहात क्षेत्रों में चलेंगे दोस्तों। इसमें डॉक्टर सुरेश चौधरी पूर्व विधायक है, निर्दलीय विधायक, तो वो भी इसमें अपनी सेवाएं देते हैं। हड्डी जोड़ रोग विशेषज्ञ है दोस्तों डॉक्टर सुरेश चौधरी और बहुत शानदार डॉक्टर, उन्होंने भादरा में अपनी अच्छी सेवाएं अब तक प्रदान की है। और 2003 में जब विधायक बने तो हम बार बार ये बताते हैं, क्योंकि इसलिए बताते हैं दोस्तों, डॉक्टर को हमारे सामाजिक परिवेश में एक भगवान का दर्जा दिया जाता है। और दोस्तों बहुत अंतिम समय तक डॉक्टर जो है पेशेंट का इस कदर इलाज करते हैं, इस कदर उनकी केयर करते हैं कि उनको बचाने को, उनको स्वस्थ करने का प्रयास वो करते हैं। और किसी प्रकार की गलत भावनाएं डॉक्टरों की नहीं होती दोस्तों। कोई चिकित्सक जो है वो पेशेंट को जानबूझकर या गलती के साथ नहीं कर सकता। अनजाने में ज़रूर लापरवाहियाँ देखने को आती हैं, बहुत बार ऐसे समाचार भी आप सुनते होंगे। तो SP सिंह, डॉक्टर SP सिंह भी इसमें अपनी सेवाएं दे रहे हो, अन्य चिकित्सक भी इसमें अपनी सेवाएं देते हैं। और ख़ास करके आज जो जोगीवाला में कैंप लगा दोस्तों, जो राजकीय चिकित्सा स्कूल में, उसमें खासकर जो कन्याओं के दोस्तों आंखों का चेकअप किया गया, परीक्षण किया गया और उनको फ्री में चश्मा भी वितरण किया गया। उनकी दवाइयाँ भी उनको निःशुल्क इसमें दी गई। और हड्डी जोड़ विशेषज्ञ जो डॉक्टर सुरेश चौधरी है, उन्होंने भी अपने पेशेंट जो है बहुत बड़ी संख्या में देखे। अन्य पेशेंटों को भी उचित परामर्श इस शिविर के माध्यम से तो दिया गया। तो ये शिविर लगातार हमारे क्षेत्र में, देहात क्षेत्र में जारी रहेंगे। और ये भादरा क्षेत्र की जनताओं के लिए भी दोस्तों एक बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे जनप्रतिनिधि हैं, उनमें से कुछ जनप्रतिनिधि डॉक्टर भी है, चिकित्सक भी है, और वो लोगों की समाज सेवा इस प्रकार से भी कर सकते हैं जिससे स्वास्थ्य का लाभ भी हम ले सकते हैं। तो इसी के साथ आज भीषण गर्मी आपने देखी होगी दोस्तों, 45 डिग्री तक आज टेम्परेचर रहा। और कल 1 मई को दोस्तों मौसम विभाग की जिस प्रकार से भविष्यवाणियां हैं, हीट वेव का समय है दोस्तों, सरकार की तरफ से 2, 3, 4 दिन जो है लगातार इस प्रकार की गर्मी की चेतावनियां दी गई है। और कल के लिए दोस्तों 46 से 47 डिग्री टेम्परेचर रहने की संभावनाएं व्यक्त की जा रही है। और दोस्तों खासकर बल्ला बल्ला अप्रैल का महीना हमने क्रॉस किया है। आज 30 अप्रैल है और कल 1 मई होगी। मई का आगमन दोस्तों हुआ नहीं, कल से होगा। और अभी तक 45 डिग्री का टेम्परेचर ये निस्संदेह दोस्तों रिकॉर्ड है। और आने वाले समय में किस प्रकार ज़मीन के नीचे गर्मी बढ़ती जा रही है दोस्तों, पृथ्वी के ऊपर जो औसत तापमान है वो बढ़ता जा रहा है और हिमखंड पिघल
बढ़कर दोस्तों किस प्रकार पूरे विश्व का वातावरण प्रभावित कर रहे हैं, इसका ही एक जीता जागता प्रमाण है दोस्तों। वर्तमान में जिस प्रकार से कड़ी भीषण गर्मी हम का प्रकोप झेल रहे हैं, और इसी को देखते हुए आज हनुमानगढ़ के जिला कलेक्टर नथमल डिडेल ने दोस्तों एक सूचना, एक आदेश जारी किया है आज 30 अप्रैल को। और वो आदेश जारी ये किया है कि दोस्तों कक्षा 1 से 4 तक के लिए और कक्षा 6 से 7 तक के लिए सभी शैक्षणिक कार्य 2 मई से 17 मई तक प्रातः 7 बजे से 10:30 बजे तक ही लगेंगे, इसके अलावा नहीं लगेंगे। इस आदेश को पालना के लिए निवेदन किया गया है और सभी स्कूलों से आदेश दिया गया है उनको कि इस आदेश की कड़ाई के साथ, सतर्कता के साथ पालना की जाए। और बच्चों के लिए विशेषकर ये आदेश जारी किया गया है कि जिस प्रकार से गर्मी, प्रचंड गर्मी का प्रकोप हम इस समय झेल रहे हैं, तो 15 दिन के लिए जो है जिला कलेक्टर द्वारा ये आदेश जारी किया गया और इसकी प्रतिलिपि भी संभागीय आयुक्त सहित निदेशक शिक्षा विभाग और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के साथ मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी आदि को भी प्रेषित कर इसकी सूचना दे दी गई है। तो 2 मई से 17 मई तक अब जो स्कूल है 1 से लेकर 7 तक वो सुबह 7 बजे लगेंगे और 10:30 बजे तक छुट्टियां करनी पड़ेगी। तो ये शिक्षा का नया एक प्रकार से टाइम दिया गया है जिला कलेक्टर कार्यालय द्वारा। इसके अलावा दोस्तों अन्य आसपास खबरों की ओर भी रुख करते हैं। और कुल मिला के दोस्तों आजकल कोरोना की स्थिति विदेश में धीरे धीरे कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं और 3668 मामले आज कोरोना के आए हैं। और दोस्तों सक्रिय मामले जो है 18,684 देश में पहुंच चुके हैं। तो कुल मिला के हमें जो है वो अब ध्यान रखने की आवश्यकता है, कोरोना गाइडलाइन की पालना एक बार पुनः करने की आवश्यकता है। और विशेषज्ञों ने, राहत की बात मैं आपको बताऊं तो विशेषज्ञों ने स्पष्ट कहा है कि ये जो वेरिएंट फिलहाल कोरोना का हमारे देश में है, ये कोई अलग वेरिएंट नहीं है। जो भी कोरोना वेरिएंट आया था उसी में से ये निकला हुआ है और इसको लेकर कोई ज़्यादा चिंता की आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी सावधानियां बहुत ज़रूरी है। तो सावधानियां हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, बच्चों के लिए, पड़ोस के लिए, मोहल्ले के लिए, गांव के लिए अति आवश्यक है दोस्तों। इसको हमें किसी भी सूरत में फैलने नहीं देना है और चौथी लहर के रूप में इस कोरोना की लहर को विकसित नहीं होने देना है। तो इसकी कमर तोड़नी है, तो इसलिए हमें सावधानी अति आवश्यक है। तो कुल मिला के दोस्तों एक चीज़ और चर्चा का विषय इस राजस्थान प्रदेश में हम देख रहे हैं कि कल जो रमज़ान के पवित्र महीने का जो अंतिम जुम्मे की नमाज पढ़ी गई थी, अंतिम शुक्रवार हम रमज़ान के महीने का कल मान सकते हैं। तो उसको जो नमाज पढ़ी गई दोस्तों, वो आपने तस्वीरें भी देखी होगी, उसके ऊपर चर्चा भी है और भाजपा का आरोप भी है कि सड़कों पर नमाज पढ़ाई गई। अतिरिक्त लाउड स्पीकर राजस्थान की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार द्वारा लगाए गए, जो कि ये बहुत ही एक तुष्टिकरण वाली राजनीति अशोक गहलोत की है। क्योंकि रामनवमी जब आई तो धारा 144 लगाती है ये अशोक गहलोत सरकार, और जब ईद आती है तो विशेष लाउड स्पीकरों के साथ सड़कों पर नमाज पढ़ने की उनको सुविधाएं प्रदान की जाती है। तो ऐसे आरोप भारतीय जनता पार्टी हमेशा लगाती है। और दोस्तों देश में इस प्रकार की राजनीति कांग्रेस और भाजपा की लगातार आपको दिखाई भी देगी। और अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो दोस्तों लाउड स्पीकरों पर उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा एकदम क्लियर है। और जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के आदेश और एक प्रकार से पैमाना जो शोर का जो डेसिबल, कितने डेसिबल आवाज़ होनी चाहिए लाउड स्पीकरों की, उसको लेकर है वो उसकी पालना वहाँ करवाई जा रही है। चाहे वहाँ मंदिर हो, चाहे वहाँ मस्जिद हो, चाहे गुरुद्वारा हो, या फिर चर्च हो, या फिर अन्य कोई धार्मिक आस्था का केंद्र। दोस्तों सभी जगह लाउड स्पीकरों की आवाज़ एक सीमित और पैमाने पर जितनी जो होनी चाहिए पैमाना है उसके हिसाब से की जा रही है। और हजारों की संख्या में लाउड स्पीकर जो अनावश्यक थे उनको हटाया भी गए। तो दोस्तों ये देश की राजनीति है वो चलती है।
और आज भी लाउड स्पीकरों को लेकर दोस्तों राज ठाकरे की पुणे और होशंगाबाद में जो रैली रही, और कल उनकी जो बड़ी रैली होशंगाबाद में पुणे में है दोस्तों, उसको लेकर भी चर्चा का बाजार गर्म है। और जिस प्रकार से 3 मई का समय राज ठाकरे द्वारा दिया गया है कि लाउड स्पीकरों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार मस्जिदों से और सभी जगहों से, धार्मिक जगहों से उतार ली जाए, अन्यथा हमारे कार्यकर्ता उन लाउड स्पीकरों को उतारेंगे और उसके उपलक्ष्य में, उसके विरोध में हम भी सड़कों पर उतर कर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। तो ये राजनीति दोस्तों लगातार जारी है। और इसके अलावा दोस्तों क्षेत्र की खबरों का मैं जिक्र करूं तो मणिपुर में राजस्थानी संस्कृति की धूम मचाने वाला दोस्तों बादरा छानीबड़ी गांव का बेहतरीन कलाकार अभिनेता संजय आर्य दोस्तों, उन्होंने हमारे प्रदेश का नाम देश भर में रोशन किया है। और उसके लिए मैं आपको बताऊं तो मणिपुर के इम्फाल में एक प्रतियोगिता आयोजित की गई थी दोस्तों, और ये प्रतियोगिता 15 अप्रैल से 19 अप्रैल के बीच में आयोजित की गई थी। और राज्य की संगीत व संस्कृति की प्रस्तुति संजय आर्य द्वारा इस प्रतियोगिता में शानदार तरीके से की गई। और उत्तर पूर्व ये प्रतियोगिता क्या थी इसके बारे में आपको बताऊं तो उत्तर पूर्व के जो सांस्कृतिक संस्थान शिलोंग और तथा कला एवं सांस्कृतिक मंत्रालय भारत सरकार की भी इसमें भागीदारी थी। वह कांगलेई माइम थिएटर जो रेपटरी के दोस्तों है, तो उसके संयुक्त तत्वाधान में ये कार्यक्रम, ये प्रतियोगिता जो है वो आयोजित की गई थी। और इसमें मैं बताऊं तो कई स्टेटों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। मणिपुर, मिजोरम, कर्नाटक, उड़ीसा, बिहार, असम और पश्चिम बंगाल सहित अनेक लोगों के बीच में जब राजस्थान की तरफ से प्रेजेंटेशन करते हुए संजय आर्य छानीबड़ी के बादरा के इस कलाकार ने दोस्तों अपनी राजस्थान की संस्कृति की छाप वहाँ छोड़ी, तो सभी प्रदेशों के लोग जो है उनकी सराहना करते हुए नहीं थक रहे थे। और दोस्तों भरपूर प्रशंसा व सराहना इस कलाकार की। और मैं एक चीज़ आपको और बताऊं तो हरियाणा और राजस्थान का ये इस कला का एकमात्र अभिनेता और कलाकार दोस्तों है। तो कुल मिला के इस प्रतियोगिता के लिए हम संजय आर्य को बहुत बहुत साधुवाद और बधाई प्रेषित करते हैं साफ संदेश चैनल के माध्यम से। इसके अलावा दोस्तों हम बात करें बिजली की, तो राजस्थान में ही नहीं पूरे प्रदेश में, पूरे देश में बिजली का संकट इस समय छाया हुआ है। और मैं आपको अगर विस्तार से बताऊं दोस्तों बिजली के बारे में, तो बिजली का संकट जो है कम से कम है, जो देश के 150 पावर प्लांट है उनमें 84 पावर प्लांट जो है वो कोयले की कमी को लेकर दोस्तों पूरे देश में बिजली का संकट उत्पन्न कर रहे हैं। और इनमें से अधिकांशतः मैं अगर राज्य बताऊं आपको जो बिजली की कमी से सबसे ज़्यादा प्रभावित है, तो उनमें हमारा राजस्थान, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, बिहार और पंजाब जैसे राज्य हैं जहां बिजली के बार बार कट लग रहे हैं और बिजली का बार बार आना जाना। आपने राजस्थान में, हमारे आसपास के क्षेत्र में, आप जहाँ से भी ये समाचार हमारा सुन रहे हैं दोस्तों, वहाँ भी आप अगर राजस्थान के देख रहे हैं तो आप भी बिजली के अघोषित कट और घोषित कटों को महसूस कर रहे होंगे और परेशान भी होंगे और आक्रोशित भी होंगे कि आखिर इस प्रकार की कंडीशन कैसे एकाएक पूरे प्रदेश सहित देश में व्याप्त हो चली है। दोस्तों इसको लेकर बताया जा रहा है कि ये जो 86 पावर प्लांट है उनमें जो बिजली उत्पादन प्रभावित हुआ है उसी के चलते। और दोस्तों मैं एक चीज़ आपको और बताऊं तो जिस प्रकार से भीषण गर्मी आई है, पूरे देश में कोयले की खपत एकाएक 8% बढ़ गई है देश में, जिसको लेकर भी जो बहुत से पावर प्लांट है उनमें ये दिक्कतें आई है। और भारत के पास लगभग 7 से 10 दिन का कोयला अभी बताया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी जो संकट बिजली का है वो लगातार जारी है। और दोस्तों राजस्थान सरकार तो दावे करती है, अशोक गहलोत के पीछे के बयान को अगर देखें तो 23,000 मेगावाट बिजली उत्पादन करता है राजस्थान। और दोस्तों यहाँ खपत बताई जा रही है 13,600 के करीब।
तो कहाँ गई दोस्तों ये बिजली? क्या बिजली का बेचा जा रहा है दोस्तों? दूसरे राज्यों में बिजली की सप्लाई की जा रही है। इसको लेकर आंकड़े सामने आने चाहिए। राज्य सरकार को इसको लेकर जवाब जनता को देना चाहिए। और जिस प्रकार से अशोक गहलोत ने पिछले अपने बयान में ये भी कहा था कि राजस्थान में कोयले का संकट नहीं है, तो अचानक ये कोयले का संकट फिर कहाँ से उत्पन्न हुआ? अगर राजस्थान में कोयले का संकट नहीं है दोस्तों, हम ये मानकर ज़रूर चलते हैं कि पूरे प्रदेश में नहीं, देश में ये बिजली का संकट है। अकेले अशोक गहलोत के बुत्ते की बात नहीं है, क्योंकि अन्य प्रदेशों में भी ये बिजली का संकट है। और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार भी इस संकट को भांपने में नाकाम सिद्ध हुई है दोस्तों। कहीं ना कहीं अंदाज़ा नहीं लगाया जा रहा था कि कहाँ देश में, किस राज्य में कितना कोयला अभी बचा है। और देश के 150 पावर प्लांटों में 84 पावर प्लांटों में कोयले की कमी दोस्तों बहुत बड़ी बात है। ये एक प्रकार से सरकारों का मैं तो फेलियर भी मानता हूँ। और जिन जिन प्रदेशों में ये पावर प्लांट जो प्रभावित हुए हैं, उन प्रदेशों का भी एक प्रकार से फेलियर हम मानकर चल सकते हैं। और राजस्थान में कुल 8 पावर प्लांट है और उनमें भी उत्पादन फिलहाल घटता हुआ जा रहा है। तो कुल मिला के ये स्थिति हमारे लिए बहुत कड़ी है, हमारे लिए बड़ी मुश्किल पेश करने वाली है। और इसके अलावा अन्य आसपास खबरों का जिक्र करें तो दोस्तों, गोगामेडी मेले में कल जिला कलेक्टर के सानिध्य में एक बैठक का आयोजन किया गया। और बड़ी खुशी की बात नौर भादरा आसपास क्षेत्र के लोगों के लिए भी है, और उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली आदि उन प्रदेशों के लिए भी है जो लोग यहाँ बड़ी संख्या में दर्शनार्थी बनकर आते हैं धोख लगाने के लिए गोगा जी महाराज की गोगामेडी मेले में और ददरेवा धाम में आते हैं। तो दोस्तों, गोगामेडी मेले में आगे जो 11 अगस्त से मेला चलने वाला है, जो कि 10 सितंबर तक चलेगा, उसकी डेट भी जिला कलेक्टर मीटिंग में जारी कर दी गई है। तो वो मेला हर हाल में लगेगा, उसको लेकर इंतज़ाम करने के लिए, व्यवस्थाएं करने के लिए जिला कलेक्टर ने निर्देश जारी कर दिए। और दोस्तों, मेले का आयोजन हर हाल में होगा और इसको लेकर श्रद्धालुओं को आने वाली परेशानियां और मुश्किलात को लेकर भी व्यवस्था चाक चौबंद और सुचारू करने के निर्देश दिए गए, जैसे शुद्ध पेयजल, छायादार वृक्ष, साफ सफाई की पर्याप्त व्यवस्था, पार्किंग आदि की पर्याप्त व्यवस्था आदि। इन व्यवस्थाओं को चाक चौबंद रखने की स्थानीय प्रशासन को और अलग अलग टीमों को निर्धारित करके दे दी गई है। तो इस कलेक्टर में हमारे भादरा के विधायक बलवान पूनिया भी पहुंचे थे और पुलिस अधीक्षक सहित दोस्तों महंत रूपनाथ सोनढील और देवस्थान विभाग के भी अधिकारीगण इस बैठक में शामिल रहे। तो दोस्तों, रमज़ान का पवित्र महीना चल रहा है और कल शुक्रवार को भादरा में रमज़ान के महीने के अंतिम शुक्रवार को जुम्मे की नमाज अदा की गई दोस्तों। और इसमें बड़ी संख्या में लोग जो है नमाज पढ़ रहे थे। और 2 मई को संभवतः ईद मनाने की तैयारियां देश में चल रही है और कहीं कहीं देशों में 3 मई को भी ईद मनाई जाती है। तो दोस्तों, ईद मनाने का जहां तक सवाल है, वो चांद के दिखाई देने पर निर्भर करता है। तो संभवतः 2 मई को ईद मनाने की तैयारियां जो है वो क्षेत्र में, प्रदेश में, देश में ज़ोर शोर से की जा रही है। इसके अलावा दोस्तों, अन्य आसपास खबरों सहित मंडी के भाव, मौसम के मिजाज के बारे में भी हम आपको बताएंगे। लेकिन जिस प्रकार से तूड़ी का संकट क्षेत्र में चल रहा है दोस्तों, उसको लेकर भी समस्या गंभीर होती जा रही है। और 203 हनुमानगढ़ जिले की पंजीकृत गौशालाओं में स्थिति बहुत ही विकराल है। और इसको लेकर मैं आपको बताऊं तो गोवंश की स्थिति जो है दोस्तों, किस प्रकार से गोवंश बढ़ रहा है, घट रहा है, और लगभग 5,47,168 के करीब जो 2018 की गणना है उसके अनुसार मैं आपको बताऊं तो गोवंश हमारे ज़िले में है। और कल परसों भी मैंने आपको आंकड़े बताए थे। तो ऊंट के लिए दोस्तों, ऊंट की संख्या जो निरंतर घट रही है, उसके लिए पहले 10% का अनुदान जो सरकारें देती थी, राजस्थान सरकार ने वो अनुदान बंद कर दिया। और इसको लेकर जो राजस्थान प्रदेश में दोस्तों रेगिस्तान का जहाज जिसको कहते हैं ऊंट, उसकी संख्या तेज़ी से राजस्थान में घट रही है। और ये बहुत बड़ी चिंता हमारे लिए है, पूरे राजस्थान के लिए।
तो राजस्थान में ऊँटों की संख्या जो है वो बढ़नी चाहिए दोस्तों, लेकिन तेज़ी के साथ घट रही है। और ऊँटों की संख्या मैं आपको बताऊं तो ऊँट राजस्थान में 2012 की गणना के अनुसार दोस्तों 31,226 ऊँट राजस्थान में थे। लेकिन दोस्तों जिले में, माफ़ कीजिएगा, हनुमानगढ़ जिले की मैं आपको बात बताऊं तो, लेकिन 2018 की जनगणना में मात्र हनुमानगढ़ जिले में 16,275 ऊँट शेष बचे हैं और 47.88% की गिरावट दोस्तों सिर्फ एक जिले में, हनुमानगढ़ जिले में आई है। तो अंदाज़ा लगा सकते हैं किस प्रकार से राजस्थान में तेज़ी के साथ ऊँट जो है वो घटते जा रहे हैं, और राजस्थान में सरकार की नीतियों के चलते ही ये संख्या तेज़ी के साथ गिर रही है। तो दोस्तों ये भी बहुत दुखद बात है। और मैं अन्य खबरों की ओर रुख करूं तो दोस्तों शुरुआत करते हैं मंडी के भाव की ओर। आज की दोस्तों समीक्षा की बात करें तो खबरें विस्तार से आपको बताई है, उन्हीं खबरों को आप समीक्षा मानिए, क्योंकि समीक्षात्मक ही खबरें हम आपको कई बार बताते हैं। और अगर समय का अभाव 7 बजे के इस बुलेटिन में जिस दिन नहीं रहता है तो उस दिन हम ज़रूर आपको किसी एक विषय पर विस्तार से समीक्षा करके भी बताते हैं। तो दोस्तों जिस किसी भी हमारे दर्शक ने अभी तक साफ संदेश भारत के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल आपको अच्छा लगे, कार्यक्रम कोई वीडियोज़ आपको अच्छा लगे तो उसको शेयर भी ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। तो अब दोस्तों शुरुआत करते हैं नोहर से मंडी के भाव की। तो आज के नोहर के मंडी के भाव दोस्तों सरसों के देखें तो 7200 रुपये प्रति कुंटल के भाव रहे, और चना के भाव 4,733 रुपये रहे, जबकि मोट के भाव दोस्तों 6,900 रुपये, अरंडी के भाव 7,176 रुपये और तारामीरा के भाव 5,751 रुपये। आदमपुर मंडी में नरमा दोस्तों 12,150 रुपये प्रति कुंटल का भाव रहा। इसके अलावा रायसी नगर मंडी में ग्वार 6100 रुपये और मूंग के भाव 6,574 रुपये और नरमा के भाव 10,375 रुपये प्रति कुंटल रहे। सरसों के भाव 7244 रुपये प्रति कुंटल रायसी नगर में रहे और चना 4885, गेहूँ 2631, जौ के भाव 3110 जौ के भाव रहे दोस्तों, और तारा मीरा 5,295 रुपये प्रति कुंटल रहा। जबकि सरसा मंडी में नरमा 11,650, सरसों के भाव 7260 और बरवाला मंडी में नरमा 11,200 रुपये प्रति कुंटल रहा। जबकि बीकानेर मंडी में ग्वार के भाव 6,050, मूंग के भाव 6500, मोट के भाव 7300 और चना के भाव 4800, सरसों के भाव 6780, जबकि जौ के भाव 2650 रहे और गेहूँ यहाँ 2550 रुपये प्रति कुंटल रही। एलनाबाद मंडी में नरमा 11,540 रुपये, जबकि सादुलपुर मंडी में गेहूँ 2275 रुपये प्रति कुंटल रही। तो दोस्तों इसके साथ सुखदेव सिंह शेखावत का 4 दिवसीय बिहार का दौरा लगातार जारी है, और दोस्तों 66वें दिन भी रूस यूक्रेन युद्ध गंभीर मोड़ लेते हुए दोस्तों वहाँ एक प्रकार से विश्व युद्ध प्रारंभ हो चला है, क्योंकि दर्जनों देशों के कमांडो वहाँ रूस की सेनाओं के साथ लड़ रहे हैं। तो इसे हम विश्व युद्ध ना माने तो और क्या माने दोस्तों। और इसके साथ ही 12 के करीब लड़ाकू विमान अमेरिका से जल्द ही उड़ान भरकर खतरनाक हथियारों के साथ यूक्रेन में रूस की सेना के साथ लोहा लेने वाले हैं। तो दोस्तों ये सीधी सीधी लड़ाई एक प्रकार से है और रूस द्वारा बार बार धमकियां भी दी जा रही है, लेकिन किसी भी क्षण दोस्तों अब विश्व युद्ध जो अब यूक्रेन की धरती पर लड़ा जा रहा है वो विश्व युद्ध यूक्रेन की धरती से बाहर विश्व के अन्य देशों में भी फैल सकता है। तो इसी के साथ दोस्तों आज के समाचारों में इतना ही। मौसम का मिजाज आज 30 अप्रैल को 43 से 45 डिग्री टेम्परेचर दोस्तों भादरा में देखा गया और 14 से 18 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं भी चली। 60% बादल आज छाए रहे, शाम को ज़रूर 30% ही बादल रहे और 37 से 43 डिग्री टेम्परेचर कल शाम को भी आज रात्रि 12 बजे तक रहने की संभावना है। कल 1 मई को टेम्परेचर क्या रहेगा, 31 से 41 डिग्री टेम्परेचर सुबह ही चढ़ जाएगा दोस्तों। इसके अलावा 43 से 46 से
47 डिग्री भी हो सकता है दोपहर को टेम्परेचर, और 38 से 42 डिग्री टेम्परेचर शाम तक भी रहेगा। तो कम से कम 7 से 14 और 25 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं भी चलेगी। बादल 15 से 20-30% और शाम तक 50% छाए रहेंगे। उसके बावजूद भी गर्मी ज़बरदस्त हीट वेव का एहसास आपको होगा। और रात्रि को 32 से 36 डिग्री टेम्परेचर रात्रि 12 बजे तक कल भी रहेगा, और हवाएं इसी प्रकार चलती रहेगी, और 18-20% बादल भी छाए रहेंगे। तो कुल मिला के मौसम साफ रहेगा। ये रहा आज का 7 बजे का कार्यक्रम। दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।